अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक काजी है। जामा मस्जिद मुंबई में दारुल इफ्ता की खिदमत है। इसी तरह फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के ज़रिए से जामा मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम एक निज़ाम चलता है कि मैरिटल काउंसलिंग हो, फाइनेंशियल काउंसलिंग हो और एजुकेशन पर। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये करियर गाइडेंस फेयर था और जिस वक्त हमारे बच्चे एसएससी एचएससी को पहुँचे थे तो उस वक्त ये बड़ी फ़िक्र हुई थी कि उनका अगली मरहला कैसे होना चाहिए और उनकी अगली तालीमी निज़ाम कैसे हो, बच्चे का पैशन और प्रोफेशन एक कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बहुत सारे काउंसलर से डिस्कशन हुआ और पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए। लिहाजा ये पूरे दिन का वर्कशॉप रखा गया है और इसमें 13 से 15 कॉलेजेस हैं, 10 काउंसलर्स हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े अहम स्पीकर्स ने बच्चों से खिताब किया और बच्चों को अपने मुस्तक़बिल में कौन कौन सी तालीमी राहें हैं उसके सिलसिले में तफसीलात बताई है। और इंशाअल्लाह आने वाले इतवार को संडे को बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है मज़ीद उनको और ज़्यादा अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। तो ये मुकम्मल तफसीलात है करियर गाइडेंस फेयर के सिलसिले में। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और इंशाल्लाह इतवार के दिन संडे 18 मई को ये 3.5 घंटे का टेस्ट होता है। बच्चों को ये गवर्नमेंट का टेस्ट है, गवर्नमेंट ने उसके सवालात बनाए हुए हैं तो वो सवालात बच्चों को उसके आंसर करने होते हैं। उससे पता चलता है कि इनका मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है या आर्ट फील्ड के हैं, कॉमर्स फील्ड के हैं। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, इंट्रेंस के टेस्ट हैं, देना चाहिए ताकि बच्चों को अपने मुस्तक़बिल के समझने में आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ दारुल उलूम रब्बानी नेरल, और जिसके डायरेक्टर हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामन बरकातहू हैं। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल का निज़ाम है। बच्चे हिफ्ज़, आलिमियत प्लस कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पूरा करते हैं, बैचलर स्टडीज़ पूरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से भी बच्चे यहाँ आए हैं। 10वीं के जो बच्चे फारिग हुए हैं 100% रिज़ल्ट, और 12वीं के बच्चे फारिग हुए हैं उनका भी 100% रिज़ल्ट है। और यहाँ पर आकर बड़ा फ़ायदा महसूस हुआ। सुबह से आए हुए हैं अपने टीचर्स के साथ, और माशाल्लाह हमारे मुफ्ती अशफाक साहब की तरफ से और पूरे इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये जो स्पीकर्स अलग अलग जगहों से तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बच्चों को गाइड किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी इक़दाम था, और जो यहाँ पर टोकन कम्युनिटी हॉल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया, और बहुत सारे पेरेंट्स भी आए, और यहाँ पर इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हो रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अंडर वन रूफ एक दिन के अंदर बहुत कुछ यहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है। और हम बहुत मशकूर और ममनून हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, और बिलखुसूस हमारे डॉक्टर मुबारक कापड़िया साहब ने तो बहुत ही तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली। हम बहुत मशकूर ममनून हैं और जज़ाकल्लाह कहते हैं इन तमाम को, और आप तमाम हज़रात को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम है वो जामा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट और फैमिली फर्स्ट गाइडेंस के सेंटर के मातहत हुआ है। ये प्रोग्राम आज का जो नए बच्चे जो एसएससी के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है उनके लिए करियर गाइडेंस सेंटर का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हमारे जो मशहूर मुबारक कापड़ी साहब ने बहुत अच्छे तरह से हमारे जो नए बच्चे हैं उनको सही गाइडेंस किए कि किस तरह से हमारा अपना करियर बनाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे कामयाब रहा और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम में बहुत सारे जो माहिरीन जो थे इस गाइडलाइन को देने के लिए वो हाजिर हुए थे, और हम तमाम हाजरीन जो हमारे यहाँ VIPs आए थे जो रहनुमाई किए थे बच्चों को, और जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स जो आए थे उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाल्लाह उनके आने से हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ी और इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब किया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारक कापड़ी फैमिली फर्स्ट ने जो यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए आज जो एक अच्छा और कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद किया उसमें मैं शरीक हुआ और बच्चों से और वालिदैन से खिताब करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने इसमें जो है वो करियर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की
और पेरेंट्स को भी आगाह किया कि आपके बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। मैंने लगभग ऐसी 42 गलतियों का जायज़ा लिया इन डेप्थ कि उसकी वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। बच्चों में हमारे कोई कमी नहीं है, खूब टैलेंट है, खूब जहानत है, लेकिन दे आर मिसगाइडेड और वो उनको जो मशवरा देने वाले जो लोग हैं वो उनके दोस्त लोग वो गलतियाँ कर देते हैं, बड़ी बड़ी फाश गलतियाँ कर देते हैं। वो कैसे उसको निपटा जाए, तो सिर्फ मैंने बीमारियों का जिक्र नहीं किया, उसका इलाज ये बताया इन डेप्थ और तरबियत के कई पहलुओं पर। इनकी डिग्रियाँ तो खूब हासिल हो जाती हैं, लेकिन बाद में ये बच्चे जो हैं वो अपने अम्मी अब्बा को भूल जाते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो हमारे इस तालीमी निज़ाम में बिलाशुबा एक खोट है कि ये जो है तालीमी निज़ाम सिर्फ करियर के इर्द गिर्द घूम रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के सारे हरबे और सारे नुस्खे बता रहा है, लेकिन तरबियत जो है वो उनमें नहीं है। क्योंकि बदबख्ती से हमारे हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तरबियत का कोई पहलू ही नहीं है। हमारा तालीमी सिस्टम क्या बोलता है, हिस्ट्री पढ़ो, जोग्राफी पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, तो बड़ों का अदब अपने घर पे सीखो, न वो पड़ोसी के हुकूक अपने घर में सीखो। तो ये चीज़ ये हमारी बड़ा ड्रॉप है। तो उनकी सारी पहलुओं पर मैंने अपनी बात करने की कोशिश की। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी कौम की बका के लिए जो है उसके अंदर तालीमी बेदारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें एक मुहिम के तहत चलना चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने जो है फैमिली फ़र्स्ट के साथ में मिलकर इसकी शुरुआत कई सालों से कर रही है और इसके नतायज भी बेहतर से बेहतर हमको देखने मिल रहे हैं। मस्जिद जो है वो कहीं ना कहीं इबादत के साथ में जो है तमाम शोबों के ऊपर काम करनी चाहिए जिससे इंसानियत का फ़ायदा होता है। उसकी एक मिसाल देने की हमने कोशिश की है और आगे भी हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जामा मस्जिद बम्बई जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अल्लाह के फजलो करम से ये इदारा बनाया ही गया है इंसानियत के लिए। और इस मुल्क के अंदर जिस तरीके के भेदभाव होते हैं या भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है उसको ख़त्म करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। सर, देखा ये भी जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर जो है सियासी शऊर और तालीम की कमी होने को लेकर भी बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। देखिए, तालीम को लेकर जो है आपको ये बता दूं, मैं जहाँ तक कि मेरी स्टडी या मेरे नॉलेज के हिसाब से 92-93 के बाद से जो है तालीमी बेदारी एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी और उसके नताइज जो है आज 15 सालों के बाद में आपके पास भी है और पूरे आवाम के पास है कि कई हमारे बच्चे जो है वो अच्छे अहदे पर और कलेक्टर की पोस्ट पर, पुलिस में, डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आ रही है। अब रही बात सियासी शऊर की, ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम फैसला है कि आज के नौजवानों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने अंदर तालीमी शऊर को लेके चलते हैं उनको सियासी शऊर भी लेके चलना चाहिए और अपने अतराफ़ में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर हमको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है सियासी शऊर। क्योंकि हम उस वक्त तक के कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पॉलिसी को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उसका हिस्सा बनेंगे तो हम अपनी बात को रखेंगे और उसको बात को रखने के लिए हमारे को सियासी शऊर बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे MP, हमारे MLA और हमारे कॉरपोरेटर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जीत कर नहीं जाएंगे वो अपनी बात को नहीं रख सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके तमाम चैनल के माध्यम से कि इस वक्त जो है एक मुहिम ये भी चलनी चाहिए कि हमारे कौम के अंदर जो है नौजवान खुसूसी तौर पे उनके अंदर सियासी शऊर आना चाहिए। शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कोर्सेज़ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। 9 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चे आए थे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं जामा मस्जिद ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करूँगा और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। सर, आपने एक मैसेज ये भी दिया है कि पॉलिटिक्स भी एक करियर है, तो यूथ को क्या पॉलिटिक्स के बारे में क्या सकते हैं? देखिए, पब्लिक सर्विस के अलग अलग ज़रिए है। पब्लिक सर्विस में आप सरकार में मुलाजिम भी बन सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं और साथ में पब्लिक सर्विस का एक बहुत बड़ा ज़रिया पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। तो लोगों को इसको भी संजीदगी से लेना चाहिए। अभी पॉलिटिक्स भी बहुत प्रोफेशनल हो गया है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो मेरा ऐसा कहना है कि पॉलिटिक्स भी एक करियर है, बच्चे उसको कंसिडर करें। भाई, जिस तरह से आपने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब देखते हैं, भारत इतना बड़ा मुल्क है, क्या हमारे बच्चों को नहीं लगता कि सरकारी नौकरियों में भी अप्लाई करना चाहिए और उसकी इंक्वायरीज करनी चाहिए? देखिए, वही हमने आज एम्फेसिस किया कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और लोगों को सरकारी जॉब दिखती है तो लोगों को बाबू दिखते हैं, पर उसके पीछे नहीं दिखता। आजकल गवर्नमेंट में MIDC है, गवर्नमेंट में आप मैत्री देखिए, गवर्नमेंट के अंदर आज देखिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट बहुत अच्छी पे देती है। तो हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि AI के ज़रिए
जो है जितने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जॉब्स है, जैसे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप है, चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप है, उसके बाद ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक एहतसाब के ज़रिए, एक AI के ज़रिए हम लोग कैप्सुलेट करके बच्चों तक पहुंचाने की आगे कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के जॉब्स में जाना चाहिए। गवर्नमेंट में लोग खाली वही देखते हैं IAS IPS वगैरह पुलिस वाले, नहीं, गवर्नमेंट में रेलवे भी है, गवर्नमेंट के अंदर आप देखिए सोशल सेक्टर भी है, बहुत कुछ है गवर्नमेंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है एडवोकेट नदीम सिद्दीकी। मैं डॉक्यूमेंट और स्कॉलरशिप में काम करता हूँ। पिछले 3 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद ने मुझे यहाँ पे बुलाया बात करने के लिए। मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट को लेकर ना लोग बहुत परेशान हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम था, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास आए जिनके आधार कार्ड पे नाम कुछ और था और स्कूल सर्टिफिकेट में नाम कुछ और था, जिसकी वजह से वो बेचारे नीट का फॉर्म नहीं भर पाए और ये साल वो नीट नहीं दे पाए। इसी तरह बहुत से बच्चे आज आधार कार्ड बन रहे हैं, उसकी वजह से उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनका आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और स्कूल रिकॉर्ड में नाम कुछ और है। बहुत अभी एक बच्चा है बेचारा बहुत काफ़ी दिनों से परेशान है, उसका पासपोर्ट बना हुआ है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे नाम है जुबेर, जो जेड से शुरू होता है, और उसका पासपोर्ट है वो जे से बना हुआ है जुबेर, जिसकी वजह से उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा है। वो बच्चा अमेरिका में उसको जॉब लगी हुई है, उसका वीज़ा ना लगने की वजह से, नाम की एरर की वजह से उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा है और मुश्किल है कि उसका वीज़ा लगे और उसकी जॉब उसके हाथ पे जा रही है। तो ये छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंटेशन की जो मिस्टेक है जो हमसे हो रही है। अब ये नाम होता है हमारा मोहम्मद इमरान, क्या होता है उन दिनों के बाद ना मोहम्मद हटा देते खाली इमरान चलाते, क्योंकि हमारे घर वाले इमरान कहते हैं, हम मोहम्मद हटा दिए और इमरान चलाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में हमारा नाम है मोहम्मद इमरान। आपका टेबल भी लगा हुआ है दस्तावेज़ात पे, आप स्कॉलरशिप वगैरह में भी काम करते हैं। मिस्टर अशफाक काजी ने आपको यहाँ इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने बात को समझा कि भाई कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो है ना डॉक्यूमेंटेशन और स्कॉलरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो स्कॉलरशिप की बात है मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लड़कियों की पढ़ाई फ्री कर दी। जो लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हैं उसकी 100% पढ़ाई फ्री कर दी है। अभी एक बच्ची है जिसको हम लोगों ने पिछले जो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरा था, MBBS कर रही है, जिसके 15 लाख रुपया फीस है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 11 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड हुआ है, तो और 5 साल तक उसको 55 लाख रुपये मिलेंगे। तो डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए फ्री कर दी है। ये अवेयरनेस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ। थैंक यू। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो फेयर में हम आए हैं कोकनी हॉल में, मुफ्ती अशफाक साहब, हमारे शुएब खतीब साहब, आसिफ सरदार साहब, इन लोगों ने सबने मिल के जो फेयर लगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे जो हमारे बच्चे होते हैं उनको आगे करियर में किस तरह से स्टेप लेना, क्या एजुकेशन लेना, उससे बहुत उनको मालूमात होती है, गाइडेंस मिलता है। जो करियर गाइडेंस के फेयर होता है स्पेशली ये होता है कि आज जो बच्चा SSC करता है तो सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, क्या मैं आर्ट्स में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ, साइंस में जाऊँ, डिप्लोमा का कोई कोर्स करूँ, तो वो एक कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब ये आता है उसको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, यहाँ पे प्रोफेसर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो गाइडेंस करते हैं उनको कि बेटा तेरे को क्या बनना है लाइफ, अगर उसको डॉक्टर बनना है, अगर उसको सिविल इंजीनियर बनना है, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर में जाना है, या उसको समझो कि पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, करियर बनाना है उसको पॉलिटिक्स में, या अकाउंटिंग के अंदर अच्छा है तो उसको अगर कॉमर्स लेना है, तो हर चीज़ का यहाँ पर इस तरह से गाइडेंस होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स आए, ऊपर चल भी रही है गाइडेंस। तो ये गाइडेंस देने के बाद एक स्टूडेंट को एक पाथ मिलता है कि हाँ अब मुझे ये करना है। वरना SSC के बाद आदमी ग्रेजुएट कर लेता है, फिर सोचता है अब मैं क्या करूँ, मैंने कॉमर्स में कर लिया ग्रेजुएट, अब मुझे बनना है लॉयर। तो वो जो उसका टर्म होता है उसके अंदर उसका टाइम भी वेस्ट होता है, तो उसका जो माइंड होता है वो अकाउंट में होता है, तो लॉ में क्या करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों का इंसान को यहाँ पर जब बैठ के एक्सपर्ट समझाते हैं तो उनको फ़ायदेमंद होता है। और देखिए आज की तारीख में एजुकेशन इज़ अ मस्ट। हम मदरसे में जाकर हमारे घर में मौलाना को बुलाकर दीनी तारीख तो हासिल कर लेते हैं, कुरान शरीफ पढ़ लिया जाता है, हदीस पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ को मायने के साथ भी पढ़ लिया जाता है, मगर साथ ही साथ एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम आप सबने देखा कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं हर फील्ड में तरक्की करते हैं। विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग। हमको जो पहले कहा जाता था कि अब्दुल सिर्फ पंक्चर बनाएगा नहीं, आज अब्दुल एयरफोर्स में भी काम कर रहा है और अब्दुल पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों के जो ठिकाने उनको नस्तनाबूद भी करता है। आप हमने सब ने देखा, हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ने कितना बड़ा उदाहरण दिया, एग्जाम्पल सेट किया। तो
तो आज पढ़ लिख के हमको दिखाना है। हमको पढ़ाई लिखाई से ये होता है कि हमारे घर का तो समझो फ़ायदा होता ही है, हमारे परिवार वालों का फ़ायदा है, हमारे माशरे का फ़ायदा, हमारे राज्य का, हमारे देश का फ़ायदा। और पढ़ा लिखा इंसान हमेशा, मैंने देखा है, जो मेरा छोटा बड़ा तजुर्बा है उससे, कि बहुत तरक्की करता है और उसको एक नॉलेज रहती है किस तरह से कर। चाहे आप बिजनेस में जाओ तो भी पढ़ाई लिखाई की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस तरह के करियर गाइडेंस फेयर लगाने से एक आने वाले बच्चों को, माशरे को बहुत फ़ायदा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा शेख है और मैं अंजुमन खैर इस्लाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की इंचार्ज हूँ। इस वक्त मुझे फैमिली सेंटर से इनविटेशन मिला है ताकि मैं बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको करियर गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें बच्चे जो हैं किस तरह अपना सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, फिर एंट्रेंस टेस्ट तक की तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों को हमको ये गाइड करना है कि हमको सिर्फ 10th तक ही नहीं एक सोच रखना है, जबकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है। हमारी पढ़ाई जो है इतना इलाज करना चाहिए कि हमको अपनी जो एम है, मकसद है, वो हम कंप्लीट कर सकें। अंजुमन खैर इस्लाम यतीम खाना मदरसा में एज अ मैं इंचार्ज हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे यहाँ पे भेजा गया था ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन ले करके अपने स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर सकूँ। अंजुमन खैर इस्लाम की जो है 70 स्कूल कॉलेजेस हैं, जिसमें 5 जगह यतीम खाने चल रहे हैं। यतीम खाना जो है वो अंजुमन खैर इस्लाम में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जहाँ 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बहुत ही फ्री है बच्चों के लिए। गरीब और यतीम बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि वो बच्चे वहाँ पर आकर के अपना करियर डेवलपमेंट कर सकें। तो वहाँ पर 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री है और गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा नीट सेंटर भी है महाबलेश्वर ऑर्फनेज में, जो बच्चों के लिए फ्री करवाया गया है नीट सेंटर। और यहाँ पर नागपाड़ा जंक्शन पे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें कई सारे कोर्सेज इंक्लूड हैं जो मास्टर बोर्ड से हैं। तो वो सारे कोर्सेज आप वहाँ पर करवा सकते हैं। बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए बेहतर रहेगा, आगे के फ्यूचर के लिए बेहतर है। जैसे कि डाइटिशियन न्यूट्रिशन है, फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सेंटर में काबा MDTV कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, सारे बच्चे जो हैं जॉब पर लग सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंजुमन खैर इस्लाम जो एडेड स्कूल भी रन करता है, तो उसमें कई सारी वैकेंसीज भी निकलती है क्लरिकल वर्क की, टीचिंग फील्ड में, तो बच्चे वहाँ पे भी हम लोग एनरोल करते हैं। ऐसा करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा खान है। मैं नेक्स्ट कोर अलायंस की ग्रोथ हेड हूँ और मैं आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरी कंपनी को। और उसके पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी फैमिली फर्स्ट को कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारी कंपनी जो बेसिकली है ये कुर्ला बेस्ड कंपनी है, कुर्ला में हमारा ब्रांच ऑफिस है और हम टाइड अप है एक यूनिवर्सिटी के साथ, एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी के साथ बेसिकली, एंड वी आर ऑफरिंग BWOC प्रोग्राम, बैचलर्स इन वोकेशनल इनटू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे करियर बनाने के लिए। एंड ये अलग कैसे है, अनकन्वेंशनल कैसे है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि हम एक खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी है, तो हमारा जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हेड ऑफिस ऑफ कोर्स कुर्ला में है, तो बच्चों को डायरेक्टली कंपनी के थ्रू सीखने का मौका मिलता है, जो कि बहुत अनकन्वेंशनल है। कॉलेज में बच्चे जो है हमें पता है किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, बहुत टिपिकल लर्निंग होती है। लेकिन विद नेक्स्ट कोर अलायंस जो आज जो स्पीकर्स ने बात की है अबाउट OJT, प्रैक्टिकल लर्निंग, प्लेसमेंट, ये सारी ही चीज़ें कवर हो जाती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सुबा है, मैं अंजुमन खैर इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल है फैमिली फर्स्ट साइड की तरफ से, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमारे जो भी कोर्सेज अवेलेबल है AKI के अंदर, अंजुमन खैर इस्लाम के अंदर, उसको यहाँ डिस्प्ले करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ चाहती हूँ कि अंजुमन खैर इस्लाम जो हमारा नागपाड़ा पर मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पर चलने वाले पैरामेडिकल कोर्सेज और नीट, स्पेसिफिकली नीट का
जो कोर्स चल रहा है, जो हमारी तरफ से कोचिंग प्रोवाइड होती है उसके बारे में बता सके, जिसका फ़ीस वगैरह सब कुछ एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, बट कोचिंग की क्वालिटी वो बहुत इम्प्रूव्ड है। हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ पे DMLT, फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके ज़रिए बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल जो कोर्सेज़ की ट्रेनिंग है वो हमारी तरफ से होती है। स्पेसिफिकली हम इसमें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड डायलिसिस का हमारा खुद सेंटर होने की वजह से हम उनको जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साबिर सैयद है। मैं डायरेक्टर अंजुमन इस्लाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। और ये जो कोर्स है, ये जो कंप्यूटर सेंटर है, इसमें IT स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज हैं जो 3 महीने से लेके 1 साल तक के हैं। ये कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी अप्रूव्ड है, MSBT से भी अप्रूव्ड है। यहाँ पर हमारे पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मल्टीलिंगुअल DTT कोर्स चलाया जाता है, और MSc कोर्स है, क्लिक के कोर्सेज हैं। बहुत सारे IT के स्किलिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज का ज़माना स्किलिंग का है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फैमिली फर्स्ट फाउंडेशन के, जामा मस्जिद के, कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई और हमारा काउंसलिंग का टेबल लगा है। आप लोग प्लीज़ आएँ और हमारी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9820096119। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। My name is Mohammad Ismail Sheikh. I'm professor in Kalsekar Engineering College, and I thanks for the family group for inviting us for the branding and all. And our college is providing number of courses जो कि इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर भी हम लोग दे रहे हैं वहाँ पे। और इंजीनियरिंग में मैं बात करूँ तो हमारा बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे डेटा साइंस है, AIML है, एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन है हमारे पास, एंड सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट लाइक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है हम लोग, तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें अगर आपको कोई फ़ी का डिफ़िकल्टी है तो वो भी हम लोग बहुत सारे ट्रस्टेड से कनेक्टेड है। और जैसे एक माना जाता है कि अंजुमन जो है कालसेकर स्पेशली, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप फिर भी आपका डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते, माझं नाव अभिषेक रामनाथ जाधव, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर मुंबई आणि ठाणा अतिरिक्त चार्ज आहे। फॅमिली फर्स्ट यांच्याकडनं आम्हाला इन्व्हिटेशन होतं, त्याच्यामुळे आम्ही या प्रोग्रामसाठी उपस्थित आहोत। आणि महामंडळाकडून मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल, जहाँ से फाइनेंस जो बच्चे लोग पढ़ाई करने के बाद आगे उनको हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है, BA, DA, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, BMS, MBBS, BDS, उनके लिए यहाँ से लोन दिया जाता है। जिनका 3 लाख तक इनकम है सालाना उनके फादर का, वहाँ पे उनको 5% से लोन दिया जाता है। जिनका 3 लाख के ऊपर इनकम है और 8 लाख तक है, उनको गर्ल्स रहेंगी तो 7% से मिलता है, यदि बॉयज़ लड़का रहेगा तो उसको 10% से लोन दिया जाता है। फॉरेन लोन भी लोन मिलता है, और इंडिया में जो भी है उसका भी लोन दिया जाता है। इंडिया में रहेगा तो उसको 4 लाख तक मैक्सिमम लोन मिलता है। इंडिया के बाहर रहेगा फॉरेन का तो उसको 6 लाख तक लोन दिया जाता है ऐसा। और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको जो भी है, हमारा ऑफिस मल्होत्रा हाउस में GPO पोस्ट ऑफिस के सामने 3rd फ्लोर पे है। वहाँ पे जो भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उधर ऑफिस में भी आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट के ऊपर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपके पास फॉर्म भरने से पहले सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपकी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते नहीं है। उसमें बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, स्कूल लिविंग लगेगा, बोनाफाइड लगेगा, फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर्म, जैसे कोई EBC OBC में कैटेगरी का रहेगा तो उसका कॉलेज की तरफ से फॉर्म मिलता है। उसके बाद उसके बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जो भी पैसा मिलता है बच्चे के अकाउंट में जाते हैं, कॉलेज के अकाउंट में जाता नहीं। उसके बाद लास्ट में आपके पापा के डॉक्यूमेंट, उसके फादर के डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका रेशन कार्ड होना चाहिए, और लाइट बिल चाहिए लेटेस्ट वाला, जहाँ पे वो एड्रेस पे रहते हैं। उसके बाद गारंटर रहते हैं, बिना गारंटर के आपको लोन मिलेगा नहीं, जो भी गवर्नमेंट गारंटर है। उसके बाद फ्लैट वाला जिसका जमीन है,
LIC वाला, FD वाला, इन चारों में से कोई भी एक गारंटर आप लगा सकते हैं और उसके बाद आपको जो भी है लोन आपको मिल सकता है। इसमें 3 टाइप्स है लोन के मिलने के लिए। 5 लाख तक लोन रहेगा तो उसका जो भी फंड मिलता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, वो 3% के हिसाब से मिलेगा आपको। और 5 लाख के ऊपर अमाउंट रहेगा और वो 20 लाख तक जो भी कोर्स का अमाउंट है उसके हिसाब से जो भी अमाउंट है वो आपको 5% से मिलेगा, लेकिन उसका इनकम क्राइटेरिया 3 लाख तक होना चाहिए। 3 लाख के ऊपर है और 8 लाख के अंदर है तो उसके लिए 7% गर्ल्स के लिए और 10% और बॉयज़ के लिए। थैंक यू।